बहता हुआ निर्मल पानी, देवदारों की खुशबू और पंछियों की मीठी बोली। हर सुबह यहाँ एक कविता सी लगती है और हर शाम जैसे किसी प्रकृति की गोद में बसा कोई लोरी। हिमाचल की गहरी वादियों में एक ऐसी जगह है जहाँ न शोर है न भीड़, बस शांति है और प्रकृति की सरसराती सांसें। उसका नाम है जीभी। जीभी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा एक शांत और सुंदर सा गांव है। यह गांव तीर्थन घाटी का हिस्सा है। जीभी एक ऐसी जगह है जहां वक्त थम जाता है और दिल बस यहीं रुक जाना चाहता है। यह गांव उन मुसाफिरों के लिए है जो भीड़ से नहीं सुकून से मिलने आते हैं। भीड़ भाड़ से दूर, और यहाँ ना कोई ट्रैफिक ना किसी हड़बड़ी, बस शांति और सुकून। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते इस पीस ऑफ हेवन को एक्सप्लोर करना। बट एक्सप्लोर करने से पहले बात करते हैं हाउ टू रीच जीभी। जीभी से नियरेस्ट एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट है और ये कुल्लू मनाली में ही है। भुंतर एयरपोर्ट से जीभी का डिस्टेंस अप्रॉक्स 53 किलोमीटर रहेगा। अगर इन केस आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जीभी का डिस्टेंस 235 किलोमीटर है। एंड ये मेजर सिटी को कनेक्ट करता है लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। बाई ट्रेन अगर आप आते हैं जीभी तो जीभी से नियरेस्ट स्टेशन यहाँ का चंडीगढ़ और पठानकोट आएगा। बट मैं लास्ट नाइट ही आ गई थी शानगढ़ एंड मैं शानगढ़ से अब जीभी बाई रोड ट्रैवल करूँगी। सो 2-3 आवर्स में आप इजीली जीभी पहुँच सकते हैं। एंड अगर आपने मेरा शानगढ़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे अपलोड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मी सौम्या मेहता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं शानगढ़ से चेकआउट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अभी जीभी। सो यहाँ पे कार रेडी है और हम लोग चलते हैं अभी। अचानक एक मोड़ पर हमारी नज़र पड़ी एक प्लम के पेड़ पर और हमारे ड्राइवर अंकल कार रोककर हमारे लिए प्लम तोड़ कर लाए, जिसे खाकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। होटल शानगढ़ से निकल गई थी और मैं अभी एक शॉप पे आई हूँ, लालजी में स्वीट का शॉप है। सो यहाँ पे मैं मस्त समोसा खाऊंगी क्योंकि मेरे को हर वाली क्रेविंग हो रही थी, जैसे कि आलू भर की रोटी, पराठे, छोले चावल और उसके बाद समोसा खाने का भी मन कर रहा था। तो अभी हम लोग समोसा की शॉप पे आए हैं।
मैं जीबी आ गई हूँ सानगढ़ के बाद, और आज हमारा स्टे रहेगा जीबी में और कल भी हमारा स्टे रहेगा जीबी में। सो मेरा जो ट्री हाउस है बेसिकली ये कॉटेज है, पूरा एप्पल गार्डन के बीच में है। तो एप्पल ट्री नाम है इसका, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉटेज है। लेट मी शो द क्यूक रूम टूर। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ ऐसा फील आता है कि मैं किसी हिमाचली ट्रेडिशनल घर में आ गई हूँ। इस रूम में पूरा ही वुड एंड मड का वर्क है एंड ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाइब दे रहा है एंड दोनों साइड मिरर है एंड यहाँ पे कोजी एंड कम्फी सा बेड है। और मेरे को बेस्ट पार्ट यहाँ का लगता है यहाँ का वुडन स्टेयर्स, जो कि ऐसा फील आ रहा था कि मैं डोरेमोन के घर में आ गई हूँ। एंड स्टेयर्स के ऊपर वाले पार्ट में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड यहाँ पे भी कोजी सा बेड है। एंड पूरे कॉटेज में नेचुरल लाइट्स आ रही है विंडो से, ऊपर वाले विंडो से भी एंड नीचे वाले विंडो से भी। एंड एक कॉटेज में जितना भी बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो सब चीज़ अवेलेबल है। एंड विंडो से बाहर का व्यू ऐसा है, पूरा ही ग्रीनरी एंड एप्पल गार्डन दिख रहा है। आफ्टर लंच मैं जा रही हूँ जीबी में एक्सप्लोर करने। सो मेरा फर्स्ट लोकेशन होगा वो जीबी वाटरफॉल होगा, और आज का डे हम लोग रिलैक्स करने के लिए रखे हैं। सो वाटरफॉल चलते हैं। और जीबी में जो हमारा आज फर्स्ट लोकेशन है वो है जीबी वाटरफॉल। सो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से ये टिकट काउंटर है, सो आप यहाँ से टिकट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइसेस भी मेंशन है। सो अभी चलते हैं, और ये पार्किंग एरिया से ओनली 2 मिनट्स का डिस्टेंस है। ट्रेल के अंदर जाते ही चारों तरफ सिर्फ हरियाली और ठंडी हवा और पत्तों की खुशबू थी। हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे ट्रेल भी शांत होता गया, लेकिन एक जगह पहुंचे तो दिल थोड़ा भारी हो गया। इतनी खूबसूरत सी जगह पर कचरा फैला हुआ था। सच में ऐसा मत कीजिए, प्रकृति हमारी नहीं, हम प्रकृति के हैं। इसे साफ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो ये रहा जीबी वाटरफॉल, और सडनली बारिश हो गया तो पूरा ही खाली है। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर। बहुत सारा वीडियोस और फोटोज लिया, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, और बारिश के कारण बहुत ज़्यादा फिसलन हो गया है। वाटरफॉल का तो असली मज़ा सच में बारिश के टाइम पे ही आता है। जीबी वाटरफॉल से मैं अपने होटल आ गई थी, और आज कुछ किया नहीं। बेसिकली आज रेस्ट डे था क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। सो वाटरफॉल से मैं आ गई थी, और कल मैं मॉर्निंग में जाऊंगी मिनी थाईलैंड एंड रघुपुर फोर्ट का मैं ट्रैक करने वाली हूँ, जो कि 3 किलोमीटर का है। सो एक्साइटेड हूँ मैं। शाम में बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है, और यहाँ पे मस्त कॉफ़ी को मैंने एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा व्यू है।
क्राउड को हटाकर आप मनाली शिमला के क्राउड को हटाकर आप जीबी आते हो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं, एकदम पीसफुल टाइम। और मेरे होटल से जो व्यू है मैं क्या ही बात करूँ, पूरा ही ग्रीनरी और पूरा वैली दिख रहा है, बहुत अच्छा। और अभी कुछ टाइम के बाद आई थिंक सितंबर के टाइम पे यहाँ पे एप्पल बहुत अच्छा होता है। अभी एप्पल है एप्पल ट्री में, बट यहाँ पे अभी ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे एप्पल है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और बारिश हो रहा है, मैं तो यहाँ पे मस्त खिड़की पे मैं बैठी हूँ, तो खिड़की पे मैं बैठ के यहाँ पे मस्त रिलैक्स कर रही हूँ। और ये यहाँ से रूम, और मैं मस्त खिड़की पे बैठी हूँ। जीबी आने का बेस्ट टाइम होता है मई और जून। यहाँ पे आप मस्त ट्रैक कर सकते हो, पूरा ही ग्रीनरी मिलेगा और वाटरफॉल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एकदम पानी भर जाता है वाटरफॉल में और बहुत अच्छा मौसम, प्लीजेंट मौसम हो जाता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप समर के टाइम पे आए, मई जून में। और भी अपने ट्री हाउस के लिए जाना जाता है, सो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं ट्री हाउस के, सो आप बुक कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एप्पल के गार्डन में स्टे की हूँ जिसका नाम है एप्पल ट्री। बहुत अमेजिंग रिसोर्ट है और यहाँ पे व्यू जो है पूरा वैली का मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सर्विस भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप कभी भी जब भी आते हैं तो एप्पल ट्री को ज़रूर बुक करें। शाम ढल चुकी थी, किचन से आते ही एक हल्की फुल्की भाप और मसालों की खुशबू हवा में फैल रही थी। तब पता चला कि रात का डिनर बन रहा है। हम उनके किचन में खुद चले गए। हर चीज़ इतनी साफ़, इतनी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल घर जैसा वाइब आ रहा था। खाना भी हमने उनके साथ मिलकर खुद बनाया। हंसी मजाक बातें, लगा ही नहीं कि हम गेस्ट हैं, बस एक परिवार का हिस्सा बन गए। कमरा सिर्फ रोशनी से नहीं, लोगों की हंसी से भी चमक रहा था। एक पल को ऐसा लगा ये सफ़र नहीं, एक याद बन रही है। और उसके बाद रात में जो पूरे वैली का छोटे छोटे घरों से टिमटिमाती लाइटें एकदम ड्रीमी वाइब दे रहा था। रात हो गई थी और हम सबको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था, तो पास के बेकरी से हम लोगों ने केक मंगाया और केक बहुत ही ज़्यादा यम और बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। और उसके बाद हम लोगों ने वंस का प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड आफ्टर बर्थडे हम लोगों ने मस्त डिनर किया। एंड डिनर करने के बाद हम लोगों ने हॉरर मूवी देखा और मूवी देखते देखते सो गए। एंड कॉटेज के बाहर रात भर तेज बारिश होती रही, सुबह तक बारिश लगातार हो रही थी। आज मैं जिबे में हूँ और मेरा डे 2 है और आज मैं एक्सप्लोर करने जाऊँगी अभी फर्स्ट मिनी थाईलैंड। कल शाम में मैं गई थी जीबी वाटरफॉल, आज मिनी थाईलैंड। और रघुपुर फोर्ट और सरोसा लेक का हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसका ट्रेल काफ़ी ज़्यादा पतला है, छोटा है, सो हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। और अभी चलते एक्सप्लोर करने मिनी थाईलैंड एंड लोकल मार्केट। सो रेडी है सब कोई और यहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर लिए, फोटो सेशन चल रहा है, उसके बाद अभी हम लोग निकलते हैं। मैं आ गई हूँ जीबी का फर्स्ट मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन मिनी थाईलैंड एंड लोकल से कुली का टांडी और वीरा रियाल बोलते हैं। एंड यहाँ से 100 मीटर का रोड के नीचे हाइक करना है एंड यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के स्टॉल्स बने हुए हैं।
तो यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जाता है और सच बताओ तो ये पथरीले ट्रैक जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा एडवेंचरस भी है। बारिश अभी अभी स्टार्ट हुई है, इस वजह से पूरा रास्ता स्लिपरी है, इसलिए हर कदम संभल संभल कर रखना पड़ता है। और जैसे ही मैं मिनी थाईलैंड की तरफ हाइक कर रही हूँ, रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हवा में मिट्टी की खुशबू और वह हल्की हल्की हवा जैसे जंगल आपको बुला रही हो। और अब मैं नीचे की तरफ आ गई हूँ। नीचे भी कुछ स्टॉल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप टी और मैगी को एंजॉय कर सकते हैं एज अ रिफ्रेशमेंट के लिए। और यहाँ पे छोटे छोटे लकड़ियों के बेंच बने हुए जहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है वो कुछ कुछ थाईलैंड की तरह है, इसलिए यहाँ के टूरिस्ट इसको मिनी थाईलैंड नेम दिए। ये तीर्थ नदी के साथ दो विशाल पत्थर है, यहाँ पे उनके बीच में एक नेचुरल पॉन्ड की तरह बना हुआ है। कुली कटांडी आप आते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग है, बिकॉज यहाँ पे फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है। मिनी थाईलैंड से अब मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ और रोड के सामने यहाँ पे एक फ्रूट चाट का शॉप है एंड यहाँ से मैंने फ्रूट चाट खाया। और स्पेशली यहाँ का मैंगो बहुत ही ज़्यादा यम था, तो मैंने मैंगो 2-3 बार खाया। एकदम फ्रेश फ्रूट है, तो आप आते हो तो यहाँ पे मैंगो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। नेक्स्ट लोकेशन जो था वो यहाँ का एक और हिडन जेम था जो कि बाहु विलेज में था, जिसका नाम था बालू नाग टेम्पल। बट वहाँ तक जाने के लिए आपको एक लोकल ड्राइवर के साथ एक मिनी कार में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का रोड काफ़ी ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। इधर आप ट्रैक करके भी जा सकते हो, बट ट्रैक में आपको ऑलमोस्ट 2 आवर तो लग ही जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। बट रोड यहाँ का काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, सो हम लोगों ने यहाँ पे लोकल ड्राइवर की हेल्प से यहाँ तक गए। एंड इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 700 to 800 रहता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो। और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कार प्रेफर कर सकते हैं जाने के लिए। एंड इतने चैलेंजिंग रोड को क्रॉस करने के बाद जब आप पहुँचते हैं बालू नाग टेम्पल, तो आपको ऐसा फील आता है कम्प्लीटली वर्थ इट है यहाँ पे आना। जैसे यहाँ पे मैं पहुँचती हूँ, चारों तरफ घंटी की हल्की आवाज़, पहाड़ों की ठंडी हवा और चारों तरफ बस शांति, एक ऐसा सुकून जो दिल को छू जाए। सारी थकान, सारी दिक्कतें, सब कुछ उसी पल घुल गया। और चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के पेड़, यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए थे जहाँ पे काफ़ी क्यूट से लोग थे। यह स्थान लोकल लोगों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है। लोकल्स मानते हैं कि यहाँ आने से मन शांत होता है और इच्छाएं भी पूरी होती है। लोक कथा के मुताबिक अनंत बालू नाग एक नाग देवता है। कुछ मान्यताओं में उन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है। शेष नाग वह नाग है जिसे भगवान विष्णु जी अपने गोद में रखते हैं। वास्तुकला में पारंपरिक हिमाचली लकड़ी और पत्थर का मिश्रण है जो प्रकृति के माहौल में बहुत खूबसूरती से फिट बैठता है। बहुत से स्थानीय लोग मानते हैं कि अनंत बालू नाग उनकी घाटी का संरक्षक देवता है। आपदा, बीमारी, विपत्ति के समय उनकी पूजा ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। भागो भागो भागो। यहाँ
पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए ये नेचर और स्पिरिचुअलिटी लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट्स है। यहाँ के देवदार के जंगल इसे और भी ज़्यादा डिवाइन बना देते हैं। अनंत बालू नाग जी, लक्ष्मण अवतार, महाभारत में रहे बलराम जी और विष्णु के साथ शेष नाग जी, वही कहानी है इनकी। यहाँ लक्ष्मण रेखा अभी भी होती है। हाँ जी, नाग पंचमी में आना आपने जरूर आ जाना। 1500 साल पुराना, बहुत पुराना। आगे वाला चेंज होता रहता है ना, ये जो बाकी पुराना है। यहाँ कुंड है बीच में। अच्छा, कुंड है, इसमें पानी निकलेगा। अच्छा, साल का एक बार खुलेगा ये। कितने कब खुलता है इनका? खुलता नाग पंचमी में। अच्छा, गणेश चतुर्थी में मेला होता है यहाँ पे, अच्छा, तो खुलेगा ये। फिर दैत्य की डोली आएगी, हमारे अनंत बालनाथ जी, फिर मेला होता है यहाँ पे, बैठना जरूर। ओके, ठीक है। बालूनाग टेम्पल के पास से ही 2 मिनट का रास्ता है। वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, तो अभी चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं भगवान जी का। एंड मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर आए। यहाँ पे जीभिका एक हिडन जेम है और यहाँ का ट्रेल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पहाड़ पे से ला रहे हैं अंकल जी, पहाड़ पे से ला रहे हैं लकड़ियाँ। बहुत चलना पड़ता है। आदत है चलने की किसको? आपको? तो हम तो यहीं के लोग कलाल गांव की, जो हम तो बड़ी बड़ी अच्छा। पहाड़ी चढ़ सकते हैं आप। अच्छा, वहाँ तो आपको तो चढ़ना नहीं पड़ता था वहाँ। हाँ हाँ हाँ, आपके उधर गाड़ी यहाँ का आना जाना है, गाड़ी में जाते हमको पैदल जाना पड़ता है। जी जी जी, ठीक हो? ठीक है। हाँ अंकल। और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल टेम्पल है, और यहाँ पे शिव जी पार्वती जी का मंदिर है। और यहाँ पे जब भी कभी आए तो इस मंदिर का राउंड लगा कर जाए, परिक्रमा ज़रूर करें। तो यहाँ पे अंकल आंटी के पास आए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट है अंकल भी और आंटी भी, बिल्कुल पापा जैसे हैं अंकल तो। सो यहाँ पे आप आकर मैगी चाय खा सकते हैं। बाय बाय। टेम्पल से आ गई थी और उसके बाद मैं अभी अपने होम स्टे में आ गई हूँ, और अभी चलते हैं हम लोग लंच करने। और धूप काफ़ी अच्छा निकल गया है और रेन ख़त्म हो गया है, सो चलते हैं अभी अपना लंच करने। मैं अभी लंच कर ली हूँ, और आफ्टर लंच यहाँ पे मैं जा रही हूँ मार्केट को एक्सप्लोर करने। जीभिका लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे कैफ़े में जाएंगे, और भी कुछ काम है। वो करके फिर आते हैं अपना।
क्या नाम है? आपका नाम यूनिक है ना, वैसे मेरा भी नाम यूनिक है। आंगनवाड़ी। मैं आ गई हूँ एक्सप्लोर करके। आज मैंने एक्सप्लोर किया मिनी थाईलैंड, बाहु टेम्पल, और बाहु टेम्पल के साथ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक हनुमान जी का टेम्पल था, सो उसको भी विज़िट किया। और उसके बाद मैं होटल आई, लंच किया, और हम लोग लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने गए एंड कैफ़े में भी इंजॉय किया हम लोगों ने। और ये जो फ्रूट है ना, मुझे कॉटेज वाले भैया ने दिया, इसका नाम है काफल। इसे यहाँ बेरीज भी बोलते हैं। सच बताऊँ, इसका स्वाद इतना ज़्यादा यम है, पहली बाइट के साथ मुंह में घुल गया। और ये काफल उनके गार्डन में ही उगता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल फ्रेश। और यहाँ सिर्फ काफल ही नहीं, यहाँ पे एप्पल की भी फार्मिंग होती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी खाना मिलता है वो सब इनके गार्डन की फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां से बनाकर खिलाते हैं ये लोग। और इनके पास अपना खुद का सिप भी है, जिसके साथ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की आफ्टरनून में। टाइम हो रहा है 7:30, बट यहाँ पे अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है। मैं दिखाती हूँ इनका एप्पल का गार्डन। अभी तो एप्पल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, आपको दिखेंगे नहीं, पूरे ग्रीन ग्रीन एप्पल हो रखे हैं। किन्नौर का एप्पल और हिमाचल का एप्पल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट अभी सीज़न नहीं है। आई थिंक सितंबर के टाइम पे ये पूरा अच्छी तरह से हो जाता है और सेल करने के लिए हो जाता है। और सबसे प्यारा हिस्सा, इधर हर तरफ छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन नन्हे से सेब लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी हुई है। इनके गार्डन में वीट मतलब गेहूँ भी उगाए जाते हैं, साथ में इतने तरह की सब्जियाँ जैसे कि कलीफ्लावर हो गए, बैंगन हो गए, पालक, सब कुछ यही अपने ऑर्गेनिक खेतों से ही आता है। और कॉटेज के बिल्कुल पास में एक नदी बहती है, उसकी आवाज़ शाम के टाइम और भी ज़्यादा सूदिंग लगती है। अभी तो शाम हो गई है, मैं सुबह ज़रूर वहाँ पे जाऊँगी। Good morning everyone. Today is my checkout from Apple Tree GB and I am all ready to set to leave for Kalpa. It's 5:30 in the morning right now and we were just about to head out. हेलो हेलो हेलो। कार आ गई है एंड कल्पा मैं एक्सप्लोर करूँगी। सो अभी निकलते हैं। और जीबी से कल्पा जाने का जो रास्ता है 5 आवर एंड 5 या 6 आवर अप्रॉक्स होगा। सो चलते हैं। और मॉर्निंग का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आज मेरा चेकआउट टाइम है, सो मैं अभी चेकआउट करूँगी जीबी से, एप्पल ट्री से, एंड मैं जाऊँगी कल्पा। बट मेरे को होम स्टे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, स्पेशली यहाँ का सर्विस जो था वो बिल्कुल अमेजिंग था, बिल्कुल घर वाला फील था। सो कभी भी आप जीबी आते तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप एप्पल ट्री को ज़रूर बुक करें। मैं यहाँ से अभी निकल रही हूँ, बट जाते टाइम बहुत सारे यहाँ से मेमोरी लेकर जा रही हूँ अपने साथ।
यस्टरडे हम लोग जलोरी पास नहीं आए थे बिकॉज आज कल्पा जाने के रास्ते में हम लोग देख लिए जलोरी पास एंड यहीं से स्टार्ट होता है रघुपुर फोर्ट एंड सरोरसर लेक का ट्रैक जो कि 3 किलोमीटर्स का है एंड बारिश की वजह से हम लोगों ने नहीं किया। एंड ये वही जगह है जलोरी पास जहाँ पे ये जवानी है दीवानी मूवी की शूटिंग हुई थी। इस फिल्म की वजह से ही जलोरी पास ट्रैकिंग और भी ज़्यादा फेमस हो गए। ट्रैवलर्स ये जवानी ये दीवानी के नाम से इस ट्रैकिंग की यात्रा करते हैं। If you enjoy the videos, please do like, share, comment, subscribe for more updates. See you in the next Himachal episode from Kalpa village. Until then, bye bye.